बोलो मेरे सतगुरु महाराज जी की जय। है बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी। इतने माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित करे माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। What is it? Let me see. वसुदेव सुतं No, it's not. No, देवं it is. It's very कंस close. No, this. चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें हमने श्लोक क्रमांक 9 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेके उसी श्रृंखला में अगले श्लोकों की तरफ प्रवेश करेंगे। तो 9 श्लोकों में पिछले भगवान अपने मुखारविंद से अपनी उपस्थिति के बारे में बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में समर्थ हूँ। कहने का भाव है कि यदि हमारे सामने जल की कितनी अवस्था आ जाए, कोई बारिश का जल, सागर का जल, नदी नालों का जल या नाले का जल, लेकिन हमें पता होता है कि हमारी प्यास किससे बुझनी बुझनी है, किसमें स्वाद है, कौन सा पानी पीने योग्य है। तो जो पीने योग्य है, जो परम स्वाद वाला पानी होता है, जिससे हमारी प्यास बुझती है, उस जल का स्वाद वो परमात्मा का निवास है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, जो हमें सूर्य दिखता है, उसकी जो ऊष्मा है, उसमें परमात्मा का ही निवास है। चंद्रमा की शीतलता, वो भी भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। वैदिक मंत्रों में, हर वैदिक मंत्र जो भी क्रियाक्रम में किए जाते हैं, सबसे पहले ओम की ध्वनि की जाती है, ओंकार की ध्वनि की जाती है। और सभी जगह इसी को ही सर्वशक्तिमान माना है, क्योंकि ओंकार मंत्र में ही भगवान कहते हैं उसमें भी मैं ही हूँ। आकाश में जितनी भी ध्वनियां हैं, जितनी भी वायु, जितनी भी तरंगे जाती हैं, सब में परमात्मा ही है। तथा मनुष्य में सामर्थ्य
मैं ही हूँ। मनुष्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर जो भी बल बुद्धि है, जिसकी वजह से उसके शरीर की उन्नति होती है, एक छोटे बच्चे से वो बालक बनता है, फिर यौवन अवस्था आती है, तो उसमें जितनी भी उसकी मांसपेशियों का रुधिर का जो प्रसार होता है, वो उसकी सामर्थ्य है, उस वो भी सिर्फ मालिक के, उस परमात्मा के कारण ही होता है। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो उस मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध हमें महसूस होती है, आद्य मतलब जिसमें कोई विकार नहीं होता, बिल्कुल शुद्ध, तो वो मैं हूँ। अग्नि की ऊष्मा, अग्नि का जो तेज होता है, जो उसकी गर्मी हम महसूस करते हैं, ऊष्मा, उसमें मैं हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। जितने भी समस्त प्राणी हैं, सबका मूल मैं ही हूँ। मेरे ही कारण जीव की उत्पत्ति होती है, और तपस्वियों का जो तप साधना है, वो वो भी भी मैं मैं ही हूँ। तो ये भगवान अपनी उपस्थिति बता रहे हैं कि जितनी प्रकृति वस्तु है, अगर हम देखें, जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो भगवान ने जितने भी बताए हैं, ये कहते हैं कि मैं ही उपस्थित हूँ। अगर हम देखें कि अगर ये अपने नियम तोड़ दें, जैसे अगर जल है, जल अपनी सीमाएं तोड़ देता है, तो उसकी शक्ति का हम अनुभव कैसे करते हैं, जब वो बाढ़ रूप धारण कर लेता है। तो जल, तो इसीलिए उसके अंदर परमात्मा का वास, क्योंकि फिर उस बाढ़ को नियंत्रण करने का कोई उपाय नहीं रहता। हम देखते हैं बड़े बड़े अर्थक्वेक आ जाते हैं, तो पृथ्वी की शक्ति ये परमात्मा का अनुभव कराती है। बड़े बड़े लैंडस्लाइड होते हैं, पहाड़ के पहाड़ गिर जाते हैं, या इतने बड़े बड़े तूफान आते हैं, आंधी तूफान, अर्थक्वेक, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये सब हमें यही सिखाती है कि इन शक्तियों में परमात्मा का ही वास है, क्योंकि हम इन्हें फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। मनुष्य चाहे कितनी प्रकृति कर ले, ना उसका आग पर फिर वो काबू आता है, ना जल पर वो काबू कर सकता है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं परमात्मा का ही विकराल रूप, रौद्र रूप हमें दिखाता है, क्योंकि परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही होता है। अब उसी श्रृंखला में अगला श्लोक भगवान क्या बता रहे हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतात्मस्मि, तेजस तेजस्विनामहम्। आगे भगवान अपने मुखारविंद से 10वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मतलब अगर हम एक, भगवान कह रहे हैं कि मैं आदि बीज हूँ, कि हर चीज की उत्पत्ति मुझसे हुई है। अगर हम एक बरगद के वृक्ष का भी एक छोटा सा बीज देखें, तो प्रारंभिक में हमें वो बीज जैसा लगता है कि छोटा सा है, उसको अगर तोड़े भी जाए तो उसके अंदर हमें कुछ नहीं दिखता। लेकिन अगर वही बीज जब भूमि में उसको बोया जाता है, उसमें जब सूर्य का प्रकाश जाता है, जल दिया जाता है, तो एक विकराल कितना बड़ा वृक्ष का वो रूप धारण कर लेता है। उस एक बीज के अंदर इतना बड़ा विशाल वृक्ष समाया है, तो ये किसके कारण है? उस परमात्मा की शक्ति के कारण है। जब तक वो बीज है, तब तक वो जड़ अवस्था है, लेकिन उसकी शक्ति की उपस्थिति के कारण ही फिर वो विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि समस्त पदार्थों का बीज मैं ही हूँ। एक इंसान की उत्पत्ति भी एक छोटे से बीज से ही होती है, उसी से इंसान की उत्पत्ति होती है, जो माता के गर्भ में ग्रो करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव है इस संसार में। पक्षी, पशु, मनुष्य, बहुत सारे सजीव निर्जीव प्राणी। चर अर्थात जो चल सकते हैं, और अचर जैसे पेड़ पौधे हैं जो चल नहीं सकते, ये सब केवल खड़े रहते हैं। और प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से कुछ चल सकते हैं और कुछ नहीं चल सकते, अर्थात कुछ चर होते हैं और कुछ अचर होते हैं। लेकिन इन सब के जीवन का जो प्रारंभिक बीज स्वरूप है, जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण वो इस सृष्टि में आए हैं, इस संसार में आए हैं, वो भगवान कृष्ण ही है। उनकी उपस्थिति के कारण ही वो आए हैं। ब्रह्म या परम सत्य यह है कि प्रत्येक वस्तु उन्हीं से ही उत्पन्न होती है, इसलिए कृष्ण ही परम पिता परमेश्वर है। भगवत गीता में कहा गया है कि आदि रूप में कृष्ण ही समस्त वस्तुओं का उद्गम है। सब जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, सब उसी मालिक से ही
उत्पन्न हुई है। पृथ्वी की सुगंधित गंध में, अग्नि के तेज में, ज्वलनशीलता में, जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, सभी भूत प्राणियों में, जीवन में, वो परमात्मा ही है, जो तत्व रूप में समाहित है। तपस्वियों का तप उस तथा तेज में भी उसी का ही रूप है। ईश्वर सर्वव्यापी है। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जहाँ ईश्वर की उपस्थिति व्याप्त ना हो। वह भी सभी भूतात्माओं का बीज तत्व है। जितनी भी आत्माएं, जीवात्माएं हैं, सब में बीज तत्व वो परमात्मा ही है। पर उसके मूल में निहित बीज हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार अज्ञानता के कारण सभी के मूल में निहित होने पर भी हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता, जबकि परमात्मा अदृश्य रूप में रहता है। हमारे सब काम हो जाते हैं। अगर हम बापू जी का नाम ले, अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का, हमारे सब काम कैसे सिद्ध हो जाते हैं? कोई ना कोई शक्ति रहती है हमारे साथ, कोई ना, तो वो सब काम करता है। सब उस जड़ चेतन हर जीव को वो जीवन देता है, हर मुश्किलों से भी बाहर निकालता है। कौन सी वो दृश्य शक्ति है? वो हमारा परमात्मा ही है। लेकिन हम उसे अज्ञानता के कारण पहचान नहीं सकते। हम कहते हैं कि ये काम मैंने किया, ये काम मेरे द्वारा हुआ, लेकिन वो करने कराने वाला कौन है? वो परमात्मा ही है। बलवानों की विशेषता बल ईश्वर विभूति है। इस तरह इस समस्त संसार में जो मूल तत्व है परमात्मा, वो अदृश्य रूप में प्रकट रहता है। वो ना होते हुए भी रहता है। प्राणी मात्र में स्थित जीव भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जितने भी प्राणी हैं उन सभी में वो जीवात्मा परमात्मा ही है। लेकिन अपनी माया बुद्धि के कारण, अपने लोभ लालच के कारण, अपनी कुबुद्धि अल्प बुद्धि के कारण हम माया के ऐसे वशीभूत होते हैं कि उस मालिक को ही भूल बैठते हैं, उसे भूल जाते हैं। इसी के संदर्भ में एक छोटा सा यहाँ व्याख्या की गई है, छोटी सी कहानी बताई गई है कि महर्षि नारद एक बार एक गांव में गए। प्रभु भक्ति के कारण वो उस गांव के लोगों से बहुत प्रसन्न हुए कि यहाँ के सभी लोग कितने भक्ति में हैं। ऐसा जानकर वो भगवान के पास गए, उनसे आग्रह किया कि उस गांव में पधारे जहाँ ईश्वर की भक्ति में लोग इतने स्मरण, इतनी भक्ति में लगे रहते हैं, दिन रात उनके स्मरण में लगे रहते हैं। तो हे प्रभु, उस गांव में जाकर आप भी उनको दर्शन कीजिए, आप भी उन लोगों को दर्शन दीजिए, ताकि भक्ति का प्रसार दूर दूर तक आप फैले। भगवान ठहरे समाज माया के स्वामी, भगवान तो सब माया पता ही है। तो नारद जी ने सभी गांव वालों से प्रभु दर्शन के लिए कहा कि प्रभु, आप सबको दर्शन देना चाहते हैं तो हमारे पीछे पीछे चलिए। भगवान ने ऐसी माया रची और आकाशवाणी हुई कि दूसरी दिशा में धन वर्षा हो रही है और बहुत पैसे और अशर्फियां बरस रही हैं। समस्त गांव वालों ने मन ही मन सोचा कि नारद जी के पीछे ना जाकर अगर हम दूसरी दिशा में जाएं तो हमें धन भी मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि भगवान के दर्शन तो हम बाद में भी कर लेंगे, भजन पूजन तो हम करते ही रहते हैं, तो पहले हम वो प्राप्त कर ले जो अभी धन वर्षा हो रही है। इसीलिए उस धन को ग्रहण करने के लिए वो सब अपने मार्ग से हटते चले गए और नारद जी अकेले ही भगवान के पास पहुंचे, क्योंकि केवल उनमें ही अनन्य भक्ति का भाव था। और दूसरे जितने भी गांव वाले थे वो माया में ऐसे लिप्त हुए कि उस परमात्मा के मार्ग पर ना जाकर वो उस धन की ओर बढ़ गए। तो इसलिए इस प्रकार ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए यह वृतांत हमें बताता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कितने ही रास्ते में हमें माया मोह कितने ही खींचे, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना। हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को उस मालिक के चरणों में लाना है, उसकी भक्ति की ओर खींचना है, क्योंकि ये माया बड़ी प्रबल है, किसी ना किसी तरह हमारे मन को दूसरी तरफ खींच ही लेती है। इसलिए हमें अपने मन को जब जब भटके उधर से हटाकर मालिक के चरणों की ओर अपनी प्रीति लगानी है। अगला श्लोक 11 और 12। बलम बलवतांचाहं कामरागर्विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।
ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तैव तीतान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। इन दोनों श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। जहां किसी के बल बुद्धि में अपनी कामनाएं आ जाती है, अपनी इच्छाएं आती हैं, उसमें नहीं हूं मैं। जो जैसे शत्रु का विनाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है, तो उस बल में मैं हूँ। जहां परमात्मा के अधीन कोई काम करना है, परमात्मा की सेवा के लिए काम करना है, तो वो सामर्थ्य मैं हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो धर्म के हिसाब से काम होता है, उसमें मैं हूं। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। जो व्यक्तिगत आक्रमण के लिए अपना बल दिखाता है, उसमें मैं नहीं हूं। जो दुर्बलों की रक्षा के लिए बल दिखाता है, उसमें मैं हूं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। जितने भी संसार में गुण बताए गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, भगवान कह रहे हैं कि एक एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे अंदर ना सत्व गुण है, ना रज गुण है, ना ही तमोगुण है। मैं इन गुणों से परे हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, किंतु ये सब मेरे अधीन है। जैसे राज्य के नियम के अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। राजा कोई नियम बनाता है, कोई कानून लाता है, तो वो जो उस अपराध करता है, फिर उस पर लागू होता है, राजा पर कोई नियम लागू नहीं होता। उसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सत्य रज तम गुण, ये भगवान कृष्ण से उद्भव है, उद्भूत है, उन्हीं से उत्पन्न है। किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं, वो निर्गुण है, निराकार है, शाश्वत है। इसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कोई भी गुण परमात्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। अर्थात वो विशेष है, वो दिव्य है। जल के रसत्व, अग्नि में तेज, सूर्य प्रकाश, सूर्य चंद्र का प्रकाश, तपस्वियों का तप की भांति बलवान के बल में जो परहितार्थ अर्थात दूसरों के हित के लिए होता है, परमात्मा का रूप है। जिस प्रकार श्री हनुमान जी का बल राम काज करबे को आतुर है, वे सभी प्रकार से विद्वान है, गुणी है, चातुर है, किंतु उनका बल अपने आराध्य के काम पूरे करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार वही परमात्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन को भरतर्षभ अर्थात सर्वश्रेष्ठ भरतवंशी कहते हैं, तथा समस्त आसक्ति रहित कामनाओं को अपना ही अंश बताते हैं। जिसमें आसक्ति नहीं, जिसमें कामना नहीं, वो परमात्मा का अंश है। धर्म समस्त कामनाओं से भी परमात्मा का स्वरूप नित्य है। धर्म के दो पहलू होते हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस। जीवन में अभ्युदय अर्थात भौतिक समृद्धि तथा निःश्रेयस अर्थात अंतिम कल्याण दोनों ही आवश्यक है, लेकिन नैतिकता के मार्ग द्वारा प्राप्त अभ्युदय स्वतः ही निःश्रेयस की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। अर्थात जहाँ भौतिक समृद्धि होती है, वहां फिर अंतिम कल्याण भी होता है। ये भूत समाज तीन बंधनों से युक्त है, सत्य रज तम, और ये आवश्यक मानसिक बंधन है। इनके बिना जीवन निर्वाहन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। सतगुण ज्ञान को बढ़ाता है, रजोगुण क्रियाशीलता को बढ़ाता है, और तमोगुण क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। और तीनों गुण परमात्मा के कारण ही है। तीनों गुणों के होने पर भी परमात्मा इन सब से अलग है, अनूठा है। ठाकुर रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार सर्प का विष सर्प को प्रभावित नहीं करता, उसी तरह ये सांसारिक बंधन भी उस मालिक के गुणों को प्रभाव में नहीं ला सकते। वह सभी गुणों से, सभी बंधनों से रहित है। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे।
ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृपा के बिहारी लाल की जय, सतगुरु जय। महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जीवन में उतारना बड़ा है मुश्किल, लेकिन कोशिश करें धीरे धीरे। जो भगवान ने इतनी हमें ये शिक्षा दी है भगवत गीता में, वाह वाह, कमाल की है, गूढ़ भी है और बड़ी प्यारी भी है। हाँ जी, धन्यवाद है संगीता का, जो हमें समय समय पे संस्कृत के श्लोकों का अर्थ भी करके बताती हैं, जो प्रभु के पार्वन से निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद सारी संगत का बहुत अपना बहुत समय धन्यवाद इतना चुके समय हैं। देने के लिए। हाँ जी।